एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, सपोज Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल inscribed in a circle mod z equal to 2 if z1 equal to 1 plus iota root 3 then z2 and z3 are। तो क्वेश्चन कंडीशन ये दी गई है कि ये अपने पास एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल की इक्वेशन है mod z इक्वल टू 2। तो यानी कि सर्कल का सेंटर हो गया 0,0 एंड सर्कल की रेडियस होगी 2 यूनिट। और साथ ही साथ इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो इसको कह देते हैं ए बी सी एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया। ठीक है। और बी को देखें तो बी z2 के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया एंड z3 सी वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगर हम देखें वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z1, वर्टेक्स बी के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z2, वर्टेक्स सी के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z3, ये अपने पास कंडीशन गिवन है। तो एक काम ये किया कि बी से सर्कल के सेंटर को, ए से सर्कल के सेंटर को एंड सी से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया और साथ ही साथ सर्कल के सेंटर को कह दिया ओ। तो यानी कि ए ओ, ये लेंथ 2 गिवन है, ये लेंथ 2 गिवन है, ये लेंथ 2 गिवन है। अब ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो यानी कि ये जो एंगल आ रहा होगा, ये एंगल अपने पास एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ बी ये गिवन है 2 पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी विच इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो ये अपने पास एंगल्स 2 पाई बाई 3 गिवन है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि Z2 इवेलुएट करें और साथ ही साथ Z3, मतलब Z2 एंड Z3 की वैल्यू इवेलुएट करनी है। और उसको इवेलुएट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन है विद एडिशनल कंडीशंस। तो यहाँ पर एक काम ही करेंगे कि रोटेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं एंड रोटेशन थ्योरम की हेल्प से हम बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लेते हैं। तो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 गिवन है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हो गया Z1, इसकी हेल्प से हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 गिवन है इसको लिख लेते हैं। तो इसको इस तरह से लिख लिया जाएगा OB डिवाइडेड बाई, मतलब हम सिंपल यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम एक वेक्टर के इक्विवेलेंट माने या फिर यूं कहें कि हम अगर रोटेशन थ्योरम का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनल वेक्टर या फिर यूं कहें कि फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ फाइनल वेक्टर और फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर और इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ इनिशियल वेक्टर और इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर e टू द पावर, और ये अपने पास हो गया आयोटा। और यहाँ पर रोटेशनल एंगल, रोटेशनल एंगल हो गया अगर रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो आर ए गिवन है इसको नेगेटिव आर ए से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास हो गया ओ बी बाई मॉड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू ओ ए बाई मॉड ऑफ ओ ए एंड ई पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। तो ओ बी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जिसकी वैल्यू अपने को पता करनी है, और मॉड ऑफ Z2 तो ये अपने पास 2 हो गया, यानी कि O से B के बीच की डिस्टेंस यही होगी मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 या फिर हम कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर मॉड्यूलस ऑफ OB या फिर मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। ठीक है। तो ये अपने पास रिजल्ट मिला Z2/2 इज इक्वल टू OA। OA अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन है, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवीजन में इसका मॉड वो हो गया 2, और ये अपने पास आ गया cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से अपने को Z2 मिल गया 1 प्लस आयोटा रूट 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो इसको लिख लिया cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, या फिर डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ जाएगा Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, और ये अपने पास आ गया cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आ गया माइनस cos पाई बाई 3 माइनस का cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा रूट 3 और cos 60 डिग्री। ठीक है। तो ये अपने पास आ गया cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, बाहर नेगेटिव साइन था तो ये हो गया -1/2 प्लस आयोटा एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, तो हो गया √3/2। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो Z2 अपने पास आ गया 1/2 बाहर कॉमन कर लिया तो ये अपने पास आ गया, और ये हो गया 1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड ये -1 प्लस आयोटा रूट 3। तो
फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1/2 टाइम्स आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट मिला Z2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होगी -1 और ये अपने पास रूट 3 का स्क्वायर, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से 3, तो ये हो गया माइनस का 3 एंड -1, तो ये अपने पास हो गया -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अपने पास आ गया Z2 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो Z2 को इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे -2 प्लस आयोटा 0, तो ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को मिल गया। सिमिलरली Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। तो इसके लिए काम ये किया कि Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए हमने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लॉकवाइज सेंस में Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लॉकवाइज सेंस में 2π/3 एंगल से रोटेट करा दिया। तो यहाँ से लिखा जा सकता है फर्दर OC by magnitude of OC is equal to OA by magnitude of OA e power minus iota 2π/3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो OC Z3 हो गया और इसका मैग्नीट्यूड 2 है। OA अपने पास 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मैग्नीट्यूड इसका 2 है और फिर ये अपने पास हो गया e पावर माइनस आयोटा 2π/3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, Z3 को लिखा जा सकता है 1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड यहाँ से हो गया कॉस ऑफ 2π/3 माइनस आयोटा साइन ऑफ 2π/3। तो फिर से अगर हम देखें तो cos 2π/3 की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी थी, तो cos 2π/3 की वैल्यू हो रही थी माइनस का 1/2 एंड sin 2π/3 की वैल्यू अपने पास आ रही थी √3/2। तो सेम उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से Z3 अपने को मिल गया है 1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड cos 2π/3 ये -1/2 और फिर माइनस ये आयोटा हो गया एंड sin 2π/3 की वैल्यू थी √3/2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें ये अपने पास आ गया 1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो -1/2 बाहर कॉमन कर लेते हैं, -1/2 तो अंदर अपने को मिल गया 1 प्लस आयोटा रूट 3 टाइम्स यहाँ से अपने को मिल गया 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो Z3 की वैल्यू आ गई -1/2 और यहाँ से अपने को मिल गया 1 और आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 और 3 ये हो गया -3 फिर प्लस आयोटा, यहाँ से हो गया आयोटा रूट 3 और आयोटा कॉमन किया तो ये √3 आ गया एंड ये अपने पास हो गया प्लस का √3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -1/2 टाइम्स यहाँ से हो गया माइनस का 2 प्लस का 2√3 आयोटा एंड 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दे तो Z3 की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास माइनस का -1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड -1 को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ गया Z3 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो Z3 अपने को मिल गया है 1 माइनस आयोटा रूट 3 एंड Z2 अपने को मिला था -2 प्लस आयोटा 0। तो यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स हैं।